आज का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जो है E20 फ्यूल के ऊपर कि E20 अब गाड़ियों में जाएगा, नुकसान करेगा नहीं करेगा, क्या है दिक्कत, क्या है सॉल्यूशन। तो दिक्कत तो ये है कि जो एक्सपर्ट बोल ही रहे हैं कि E20 नुकसान करेगा, जो E20 कंप्लेंट नहीं हो गाड़ी उसमें। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वे टू हेल विथ मी पे। तो अभी थोड़ा सा आवाज़ का इशू हो रहा होगा और कैमरे वगैरह का भी इशू हो रहा होगा। तो उसका मेन कारण है ना मेरे पास अच्छा कैमरा है ना कोई माइक वगैरह, भी बिल्कुल एकदम बेयर एंड बोन जो होता है वही टॉपिक, मतलब वही अपने पे सेटअप है। जो भी है ये स्मार्टफोन है वो भी 2016 का। तो अपना टॉपिक ये है कि E20 पे अपन गाड़ियों का क्या, मतलब उसमें क्या दिक्कत आ गई क्या नहीं आ गई। तो सबसे पहली बात, अपने पास ज़्यादातर गाड़ी है बाइक्स है और स्कूटी है। दूसरी बात कार्स है, अपन ज़्यादातर चलती तो बाइक और स्कूटी है। तो सबसे बड़ा घास तो उस पर गिरेगा जो मध्यम वर्गीय इंसान है और जो मुश्किल से एक बाइक खरीद पाता है। तो अब उसमें मैं भी आता हूँ। मेरे पास भी एक सिर्फ बाइक ही है 2021 मॉडल की प्लेटिना। तो पहली बात तो यही है, जो आप सर्विस 2000 से 5000 के बीच में करवाते थे, किलोमीटर्स के बीच में करवाते थे, वही सर्विस अब आप उस बाइक की आप करवाओ मिनिमम मान के चलो 1500 से 2500 किलोमीटर के बीच में करवा लो तो आराम से स्मूथ चलेगी। उसमें जो भी कचरा वगैरह होगा इंजन का निकलता रहेगा टाइम टू टाइम। और एक और इसमें चीज़ है कि अगर आप फ्यूल डलवाते हो और लाइन में कहीं पे भी क्रैकिंग आ रही है समय के साथ, तो फ्यूल लाइन भी आप चेंज करवाओ। फ्यूल लाइन में मतलब जो भी फ्यूल पाइप वगैरह है वो आप चेंज करवाओ। उसमें क्या है कि क्रैकिंग आएगी तो उसमें मिट्टी जमा होगी, और मिट्टी जमा होगी तो वो और नुकसान करेगा, क्योंकि कार्बोरेटर में सब मिट्टी फंस जाएगी और मिट्टी फंसने के बाद चौक होने की समस्या हो जाएगी। तो उसको भी आप चेंज करवाओ। और अगली बात यह है कि अगर कहीं पे भी आपको रस्टिंग दिख रही है फ्यूल टैंक के अंदर या बाहर इंजन के, तो उसको भी आप मतलब निकलवा के साफ़ सफाई करवाते रहो टाइम टू टाइम। और स्पार्क प्लग वगैरह में अगर कोई दिक्कत दिख रही है तो उसको भी आप सीधा रिप्लेस करवाओ, ना कि वो पारंपरिक तरीके घिसना करना मतलब सफाई वगैरह करनी। उसके अलावा आप सीधा जो चेंजेबल है उसको चेंज करवाओ। और गाड़ी टाइम टू टाइम मतलब यही है, सर्विस करवाते रहो, थोड़ा सा जल्दी करवाते रहो। और अब कोई कह रहे XP100 डलवा लेंगे, ये कर लेंगे, तो XP100 ये एक बाइक के लिए तो सेंस बनता नहीं है। मुश्किल से बाइक आती है 70-80 हज़ार रुपये इतनी ही आती है, कोई ज़्यादा प्रीमियम चीज़ है नहीं। पर दिक्कत ये है कि सबके पास बाइक ही है आज के टाइम में। अब वो बेचने जाएगा तो ख़रीदार भी वही समस्या लेके आएगा कि भाई E20 है ये है। और ज़्यादातर अपने इंडिया में सीधी सी बात है, सबके पास ज़्यादातर बाइक्स ही है। 100 में से 90 आदमी के पास बाइक है, 10% के पास कार है। हालांकि कार के लिए भी और भी मुश्किलें सबके लिए बढ़ेगी, कारों के लिए भी ज़्यादा हो गई है और बाइक्स के लिए थोड़ी कम, क्योंकि वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बाइक एक छोटा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो अब इसमें यही है कि आप टाइम टू टाइम गाड़ी को क्लियर करवाते रहो, इंटरनल सफाई करवाते रहो ताकि जंग नहीं लगे। और बाद में जो भी क्रैकिंग वगैरह उसको पार्ट से रिप्लेस करवाते रहो। मेरे ख्याल से टाइम के साथ साथ आफ्टर मार्केट भी ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसे पार्ट्स मिलेंगे जो E20 कंप्लेंट हो, जो अपने मतलब जो नॉन E20 का बाइक्स वगैरह है उस पर भी वो फिट हो जाए। तो ऐसे पार्ट्स भी मिलेंगे जैसे फ्यूल लाइन वगैरह हो गई, छोटे मोटे स्पार्क प्लग वगैरह, इंजेक्टर वगैरह, वो मिलने चालू हो जाएंगे जो अपने नॉन E20 गाड़ी पे भी लगने चालू हो जाए। और आजकल BS6 मेरे पास है, जो BS6 बाइक 6 में मतलब बाइक है, तो उसमें अब ये है कि वो E20 कंप्लेंट तो है नहीं। तो उसमें अब लगे हुए सेंसर है, अब सेंसर को जंग लग गया और ख़राब हो गए तो वो गलत इन्फॉर्मेशन ECU को देगा, जिससे ECU गलत रीडिंग निकालेगा, इंजन कंप्यूटर यूनिट जो भी होता है, और उससे माइलेज पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गलत रीडिंग देगा तो वो सेंसर ख़राब है इसका मतलब। तो सेंसर को भी आपको टाइम से चेंज करवाना पड़ सकता है। देखो अभी क्या एक्सपीरियंस बनता है, मैं भी चला रहा हूँ, आप भी चलाते हो, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में देना मेरे को। और ऐसे कोई टॉपिक हो तो मेरे को कमेंट में सजेशन दे देना, उस पर मैं स्टडी करने की कोशिश करूँगा पर्सनली, और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और बाकी इसका कोई ज़्यादा तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लगा है E20 का नॉर्म, सब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी जो सेकेंड हैंड में है तो वो अभी थोड़ा सा इस पर दिक्कत हो सकती है अपने लिए गाड़ी बेचने के टाइम पे भी, कि इंजन के ऊपर ही लोड पड़ेगा, बाकी टायर वगैरह सीट वगैरह किसी के ऊपर इतना लोड पड़ेगा नहीं, जो भी इंजन ही है गाड़ी का हार्ड मैन। तो उसको सुरक्षित करने के लिए यही चीज़ें हैं, फ्यूल लाइन टाइम टू टाइम बदलाओ, मतलब जो भी पाइप्स वगैरह है, इंजन की साफ़ सफाई टाइम टू टाइम, ऑयल चेंज करवाओ जल्दी जल्दी। और फ्यूल टैंक है
उसको भी आपको क्लीन करवाना पड़ेगा अगर रस्टिंग आती है उसमें तो, क्योंकि वो रस्टिंग फिर कार्बोरेटर में जाएगी और उसको नुकसान करेगी। और जो भी स्पार्क प्लग है और वॉल्वो वगैरह है वो भी टाइम टू टाइम आपको साफ़ सफाई करवानी पड़ेगी। और बाकी आगे देखते हैं उसके रिगार्डिंग क्या आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में गाड़ियाँ है अपने पास, वो भी बाइक्स। और रूरल एरिया के होने के हिसाब से हर जगह मतलब E20 क्या है, वो एक्सपेंडेड पेट्रोल भी मिलता नहीं है, तो वो भी अपने लिए फ़ायदे का सौदा है नहीं। वैसे भी 160 रुपये लीटर आ रहा है और सब जगह मिलता भी है नहीं। तो अभी जब तक चल रही है तब तक चलाओ, फिर आगे का देखते हैं क्या करना है। और अभी मैं वापस कह रहा हूँ, मेरे पास कोई माइक कैमरा वगैरह कंप्यूटर कुछ नहीं है, जो भी ये फ़ोन है और थोड़ा बहुत चलाना है इसको कैसे भी करके, जल्दी अपग्रेड करेंगे। और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। और इस चैनल का जल्दी नाम मैं दूसरा रखने वाला हूँ, जो आप सजेशन करो कि ये नाम रखना है इस चैनल का। तो लेते हैं विदा अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।